प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग तृतीय के षष्ठः पाठ गृहम शून्यम सुताम विना का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है गृहम शून्यम सुताम विना। घर बेटी के बिना सूना होता है। प्रस्तुत पाठ संवादात्मक शैली में लिखा गया है। पाठ की भाषा बहुत सरल संस्कृत है। भारत सरकार के प्रमुख बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को प्रेरणा मानकर यह पाठ लिखा गया है। वर्तमान समय में भी समाज में बेटे और बेटी में भेदभाव यत्र तत्र देखने को मिलता है। बेटे और बेटी के इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए इसी भावना को ध्यान में रखकर इस पाठ की रचना की गई है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सब प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भ्रातृजाया, भ्रातृ यानी भाई, जाया मतलब पत्नी, भाई की पत्नी अर्थात भाभी, परंतु उसकी भाभी उदासीन दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। हे भाभी, चिंतित के समान दिखाई दे रही हो, बहुत चिंतित लग रही हो, सब कुशल हैं? माला आम शालिनी, हां शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूं, मैं ठीक हूं। त्वद अर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय या चाय? शालिनी अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो मैं कुछ नहीं चाहती हूं। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में सबके साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी माला की मनः स्थिति, मानसिक दशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं लग रही थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, परंतु वह मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही थी। राकेश भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टया त्वम समागता, सौभाग्य से तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हो गई है। हे बहन शालिनी, सौभाग्य से तुम आ गई। आज मेरे दफ्तर में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी या मीटिंग अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सिकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः। आज ही माला का चिकित्सिका के साथ, चिकित्सिका स्त्री चिकित्सक, आज ही माला का स्त्री चिकित्सक के साथ मिलने का समय निर्धारित है। त्वं मालया सह, तुम माला के साथ चिकित्सिकाम प्रति गच्छ, स्त्री चिकित्सक के पास चली जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम, उसके परामर्श के अनुसार यथ विधेयम, जैसा उचित हो तत्संपादय, वह कर लेना। शालिनी किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु यह प्रभृति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूं। सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, वह ठीक
मालूम नहीं हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। अहम तो यह प्रवृत्ति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूं कि सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ मालूम नहीं पड़ती है। इति प्रतीयते इसमें, ऐसा लग रहा था। राकेश, चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे साथ सर्वम ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब बता देगी। माला शालिनी च, माला और शालिनी चिकित्सिकाम प्रति, स्त्री चिकित्सक की ओर गच्छन्त्यो, जाते हुए वार्ताम कुरुत, बातचीत करते हैं। शालिनी, किम अभवत भ्रातृजाए, का समस्या अस्ति, क्या हुआ भ्रातृजाए, हे भाभी क्या समस्या है, हे भाभी क्या मुसीबत है। माला, शालिनी, अहम मास त्रयस्य गर्भम स्व कुक्षौ धारयामि। हे शालिनी, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूं। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है। आग्रह यानी जिद, तुम्हारे भाई की जिद है कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, मैं लिंग परीक्षण करवा लूं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम, कोख में यदि कन्या है तो मैं गर्भ गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत अधिक चिंतित हूं। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुन रहे हैं। शालिनी, भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भाई इस प्रकार कैसे सोच सकते हैं, भाई इस प्रकार कैसे सोच सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धाः, यदि शिशु कन्या है तो वध कर देने योग्य है। जघन्यम कृत्यमिदम, यह काम बहुत घृणित है, यह काम बहुत बुरा है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति, त्वं तूष्णीम तिष्ठसि। स तव शरीरे, वह तुम्हारे शरीर में, स्थितस्य शिशोः, स्थित शिशु की वधार्थम चिंतयति, हत्या करने के लिए सोच रहा है। त्वं तूष्णीम तिष्ठसि, तुम चुपचाप बैठी हो। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या करने के लिए सोच रहा है, तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहम च, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, भाई जब घर आएंगे मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है। हस्त पादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर आदि धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और कपड़े बदलकर, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीपक प्रज्वलित करता है, दीपक जलाता है। भवानी स्तुतिम च अपि करोति, और मां भवानी की स्तुति भी करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, इसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित हो जाते हैं, चाय पीने के लिए सभी इकट्ठे हो जाते हैं। राकेश, माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी, किम अकथयत् सा। माले, हे माला, त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी, तुम स्त्री चिकित्सक के पास गई थी। किम अकथयत् सा, उन्होंने क्या कहा। माला मौनमेव आश्रयति, माला चुप थी। तदैव क्रीडन्ति,
तभी खेलती हुई त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका, 3 वर्ष की बेटी अंबिका, पितुः क्रोड़े उपविशति, पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देकर, ताम क्रोड़ात अवतारयति, उसे गोदी से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्न वाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, फिर से माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है, फिर से माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी, भ्रातः तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, हे भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याह कुक्षी पुत्र है अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास, समय से पहले यह आयास किस लिए, समय से पहले यह जान लेना किस लिए, समय से पहले यह अनुमान लगाना किस लिए। राकेश, भगिनी त्वं तु जानासि एव, हे बहन तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि, तो शालिनी, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो कोख में बेटी है तो वह मार देने योग्य है। तो यदि कोख में बेटी है तो वह मार देनी चाहिए, हंतव्या, मार देनी चाहिए। तीव्र स्वरेण, तेज आवाज से, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, तुम हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो रहे हो, तुम हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो रहे हो। राकेश, ना, हत्या तो ना, नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तर्हि किम अस्ति निर्गृहणम कृत्यमिदम, तो यह घृणा के योग्य काम क्या है। निर्गृहणम, घृणा के योग्य, तो यह घृणा के योग्य काम क्या है। सर्वथा विस्मृतवान, पूरी तरह से भूल गए। अस्माकम जनकः, हमारे पिताजी ने कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, कभी भी पुत्री और पुत्र में, बेटी और बेटे में विभेदम न कृतवान, भेदभाव नहीं किया था। स सर्वदैव मनु स्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, स सर्वदा एव, वह हमेशा ही मनु स्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्र है पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा वै जायते पुत्र है, आत्मा से पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्रेण दुहिता समा, दुहिता यानी बेटी, पुत्री, पुत्रेण समा, पुत्र के समान होती है। आत्मा से पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्री पुत्र के समान होती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, तुम भी शाम को सुबह देवी स्तुति करते हो, तुम भी सुबह शाम मां दुर्गा की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्यः शक्त्याः तिरस्कारम करोषि, किस लिए सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का अपमान कर रहे हो। तब मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतने बुरे विचार आ गए हैं। इदम चिंतयित्वा एव अहम कुंठितास्मि,
यह सोचकर ही मैं दुखी हो रही हूं, मैं कुंठित हो रही हूं, व्याकुल हो रही हूं। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी सब शिक्षा व्यर्थ है, तुम्हारी सब पढ़ाई लिखाई बेकार है। राकेश, भगिनी विरम विरम, बहन रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। लज्जितः च अस्मि, और लज्जित हूं, और मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अद्य प्रभृति, आज से ही, कदापि, कभी भी, गर्हितम इदम कार्यम, यह निंदा करने के योग्य, यह निंदित कार्य, स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका, जिस प्रकार अंबिका मम हृदयस्य, मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, संपूर्ण स्नेह की, सारे प्रेम की अधिकारी है। तथैव, उसी प्रकार, आगंता शिशु अपि, आने वाला शिशु भी, आने वाला बच्चा भी, स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा, मेरे प्रेम का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो अथवा पुत्री, बेटा हो अथवा बेटी। अहम स्वयं गर्हित चिंतनम प्रति, मैं अपने निंदा के योग्य चिंतन के प्रति, सोच के प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, पश्चाताप में मग्न हूं। मैं अपने निंदा के योग्य चिंतन के लिए दुखी हो रहा हूं। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एताः न पूज्यन्ते सर्वा तत्राफला क्रियाः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारियों को पूजा जाता है, जहां स्त्रियों को, नारियों को मान सम्मान दिया जाता है, आदर सत्कार दिया जाता है, रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता निवास करते हैं। यत्र ऐताः न पूज्यन्ते, और जहां इनको अर्थात नारियों को, स्त्रियों को नहीं पूजा जाता है, जहां जिस समाज में स्त्रियों को या नारियों को मान सम्मान नहीं दिया जाता है, सर्वाह तत्र अफला क्रिया, वहां सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। अर्थात वह समाज या वह परिवार जहां स्त्रियों को मान सम्मान नहीं दिया जाता है, जहां स्त्रियों का आदर सत्कार नहीं किया जाता है, वह समाज या परिवार कभी भी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, अथवा पिता से 10 गुना अधिक मां का स्थान होता है। पितुर 10 गुणा मातेति, पिता से भी ज्यादा 10 गुना अधिक माता का महत्व होता है, मां का महत्व होता है। तो यह सन्मार्ग है प्रदर्शित है भगिनी, बहन, तुम्हारे द्वारा मुझे अच्छा मार्ग दिखाया गया, सन्मार्ग दिखाया गया। कनिष्ठा अपि त्वम, तुम छोटी होकर भी मम गुरु असि, मेरी गुरु हो। शालिनी, अलम पश्चातापे, पश्चाताप मत करो, दुख मत करो। तब मनसः अंधकारः अपगतः, तुम्हारे मन का अंधेरा दूर हो गया। प्रसन्नताया विषयो है, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए, हे भाभी, आगच्छ, आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंता छोड़ दो। आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव, और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा में, पुत्री की रक्षा में, तस्याः पाठने, उसको पढ़ाने में, दत्त चित्त स्थास्यसि, दत्त चित्त हो जाओगे, अर्थात खूब ध्यान लगाओगे कन्या की रक्षा में और उसको पढ़ाने में खूब ध्यान लगाओगे। पुत्रीम रक्ष,
पुत्री की रक्षा करो, पुत्रिम पाठय, पुत्री को पढ़ाओ। अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति सर्वकारस्य घोषणा इयं, यह सरकार की घोषणा तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी, यदा वयम, जब हम सब मिलित्वा, मिलकर, चिंतनम इदम, यह चिंतन यथार्थ रूपेण करिष्यामः, यथार्थ रूप से करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी, तभी सफल होगी, जब हम सब मिलकर इस चिंतन को वास्तविक रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने, जो स्त्री श्रुत चिंतने, शास्त्रों के चिंतन में, तत्व चिंतन में गार्गी के समान है। नृपनये पांचालिका, राजनीति में पांचालिका अर्थात द्रौपदी के समान है। विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे, पराक्रम में शत्रु का नाश करने में जो लक्ष्मी के समान है अर्थात रानी लक्ष्मीबाई के समान है। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, आकाश में विज्ञान के आंगन में जो कल्पना के समान है। इंद्रोद्योग पथे च, इंद्र के श्रम पथ में, इंद्र के श्रम मार्ग में। और खेल जगति, खेल जगत में ख्याताभित है साइना, चारों ओर से प्रशंसित साइना है। सा अयम स्त्री, वही यह स्त्री, सकलासु दिक्षु सबला, सब दिशाओं में सबला हो। सर्वई, सबके द्वारा, सदोत्साह्यता, सदैव प्रोत्साहित होती रहे। वही यह स्त्री सभी दिशाओं में सबला हो और सभी के द्वारा हमेशा उत्साहित होती रहे, हमेशा उत्साहवर्धन इनका होता रहे। धन्यवाद।